क्वेश्चन 294, पेज 294, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि जो जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, विषय वासना रूप गुरु के जो आत्मा पढ़ता न हो, तो ये जीव जो पर्णमन विना का ठहरे, पर्णमनता उसमें नहीं सिद्ध हो। अगर जीव विकार रूप पर्णमन नहीं करे तो अपरिणामी ठहरे। अब यहाँ यह सिद्ध करना है जीव ही विकार रूप बनता है, ऐसा सिद्ध करना है। यहाँ पे जो है जीव ही विकार रूप वर्णन करता है, सिद्ध करना है। यहाँ ये सिद्ध नहीं करना है कि जीव विकार जीव का स्वभाव नहीं है, इसीलिए विकार जीव का कार्य है, ये बात यहाँ सिद्ध नहीं करना। यहाँ तो जीव जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, मिथ्या, वशे वासना, ये आत्मा ही कर्म, आत्मा ही इस रूप कर्म करता है। अब ये बात पहली बात, दूसरी बात कही थी, ये तो स्वभाव दृष्टि कराने के लिए बात आती। पहले यहाँ तो ये करना है कि पर्याय नो करता जीव ही स्वयं सिद्ध करता है, ऐसा सिद्ध करना है। पहले तो ये सिद्ध करना है कि आत्मा स्वयं ही दोष करता है, कर्म दोष नहीं कराता है। अगर कर्म दोष करावे तो ये आत्मा दोष रहित ठहरे, ऐसा तो है नहीं। दोष जो है कर्म करावे तो आत्मा दोष रहित ठहरे, ऐसा तो है नहीं। दोष कर्म कराता नहीं है, कर्म तो निमित्त मात्र है। कर्म तो अपने अपराध से क्रोध, मान, माया, लोभ, पुण्य, पाप रूप आत्मा स्वयं पानता है। अगर स्वयं पर्णमन नहीं करे, कर्म ही से विकार होता हो, तो जीव खरे कर अपरिणामी ठहरे। अपरिणामी पर्णमन से नहीं हो तो संसार का अभाव हो। जो आत्मा स्वयं विकार रूप न पर्ण में, तो संसार का अभाव हो। आत्मा ही विकार रूप, मिथ्यात्व रूप, पूर्ण पाप रूप स्वयं पढ़ता है। जैन धर्म तो अनुभूति मात्र है, अपनी पोतानी अनुभूति में अपना कार्य करे। जैन धर्म से कोई व्यक्ति श्रोता, कोई व्यक्ति तो आप शुद्ध उपयोग नहीं जैन धर्म कहो छो, ये बधु अनुभूति का शुद्ध उपयोग को एक ही बात है। भीतरा भाव को, अक्षय भाव को एक ही बात है प्रभु। ऐसी तेरी मानता है कि पुद्गल कर्म ही क्रोधाद रूप, पुद्गल कर्म ही क्रोधाद जड़ छे ने जड़ जीव ने क्रोध मान रूप पणमावे छे। ऐसा नहीं भाई। परमाणु का उदय आकर के आत्मा को दोष करावे, ऐसा नहीं है भाई। कि जो पुद्गल कर्म क्रोधाद छे जड़ है ने जड़ स्वयं अपरिणमता ने परिणामी सके नहीं। जो कोई पण तो नहीं जीव, ये जीव ने क्रोधादि भाव रूपे पणमावे जड़ कर्म। आई आत्मा विकार परे न पण में અને क्रोध पणे जड़ छे, ये जीव ने विकार पर पणमावे। तो एमा ये कहते हैं कि देखो स्वयं पुद्गल गुण क्रोधादिक छे, तो स्वयं अपणमता जीव ने क्रोधाद पणे पणमावे। स्वयं अपणमता ने परबड़े पणमाई सकाय नहीं। आहा, क्या कहते हैं प्रभु, जो जीव में जो विकार होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इच्छा ने जड़ क्रोध करावे छे, ऐसा नहीं है भाई। जड़ कर्म छे, ये आत्मा
जड़ कर्म छे, दो प्रश्न हुए थे कि जड़ कर्म जो छे, जड़ कर्म जो है ये आत्मा विकार रूपे परमतो નથી અને જड़ પરમ આવે कि पोते स्वयं परम है। दो प्रश्न है कि जड़ कर्म जो है ना ये आत्मा विकार रूपे परमात्मा नहीं है અને જડ પરમ આવે આત્મા વિકાર रूपे स्वयं परमता नहीं, जड़ परमता है कि स्वयं आत्मा परमता है कि जड़ कर्म परम आते हैं। स्वयं परमता ने क्रोध पर्ण आवे ऐसो एवं न था। आत्मा का स्वयं परमशील न हो तो क्रोध जड़ परमा नहीं सकता है आत्मा को। अगर आत्मा स्वयं विकार रूप नहीं परमता हो तो जड़ कर्म का उदय उसे विकार रूप नहीं कर सकता। आत्मा स्वयं विकार रूप अपने कारण से परमता है तो उसमें पर की अपेक्षा नहीं रही। अपने में परमन शक्ति न हो तो कर्म परमन शक्ति करा दे ऐसा त्रिकाल में नहीं बनता है भाई। यहाँ तो अपनी पर्याय में स्वयं विकार होता है, कर्म से नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। उसके बाद फिर स्वाग दृष्टि की बात करते हैं। आत्मा या तो अपने चैतन्य निर्मल ज्ञान दर्शन में बनावे, क्या राग दूष ने बनावे, पर को तो आत्मा बना नहीं सकता है और पर से अपने में कुछ हो नहीं सकता, बन नहीं सकता है। एक द्रव्य स्वयं द्रव्य पढ़ता है, उसको दूसरा द्रव्य पढ़ना नहीं सकता। वस्तु की जो शक्ति होती है पर की अपेक्षा नहीं रखती है, महासिद्धांत है। वस्तु की शक्ति होती है वो पर की अपेक्षा नहीं रखती है, महासिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु में अपनी वस्तु में परमानेंट करवा नहीं सकती है, तो पर की अपेक्षा नहीं रखती है। हाथ चलता है तो हाथ की परमानेंट शक्ति कहाँ से चलता है? इसमें शक्ति नहीं है तो आत्मा उसको शक्ति से चला नहीं सकता है। वो आत्मा हाथ की शक्ति परमाणु की शक्ति से हाथ चलता है। जो कसाई बकरा काटता है तो उसको तीव्र मिथ्यात्व भाव है। महातीव्र पाप के जो परिणाम जीव स्वयं करता है, कर्म ने नहीं कराए हैं। कर्म का उदय है इसीलिए आप उसको ऐसी कसाई तीव्र करनी पड़ी, ऐसा नहीं है। किसी ने थप्पड़ मारा, क्रोध हुआ तो क्रोध हुआ अपने से हुआ है, थप्पड़ के कारण से नहीं हुआ है। थप्पड़ के कारण से क्रोध हुआ है बात झूठी है बात। अगर अपने में क्रोध रूप परमन होने की शक्ति नहीं हो तो थप्पड़ उसमें क्या करे? और पढ़ने वाली शक्ति है तो पर की अपेक्षा उसमें कहाँ रही? दरेक पराध क्रमबद्ध होता है, एक पछी एक जो पर्याय होनी है वो ही होती है। एक पछी एक आई होने वाली वो ही होती है और आई होने वाली वो ही होती है। दरेक परमाणु दरेक आत्मा प्रत्येक समय जो परमन करे छे उसकी कोई पर की अपेक्षा नहीं रहो, ये तो महासिद्धांत है। वस्तु की शक्ति जो पर की अपेक्षा नहीं रखती है, ये महासिद्धांत है। राग पड़ेपन में, क्रोध पड़ेपन में दोनों आत्मा इसमें पनता है। अब कहते हैं क्या कहते हैं, यहाँ आकाश है, आकाश यहाँ आकाश है ना, ये आकाश के प्रदेश है, यहाँ प्रदेश है, इनको कोई ऊंचा नीचा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। ये लकड़ी है, इसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं क्या? इस
उसको भी ऊंचा नीचा नहीं कर सकते भाई। उसकी ऊंचे नीचे होने की शक्ति लकड़ी के परमाणु में, उंगली में नहीं है, हाथ में नहीं है। दरेक परमाणु में अनाद अनंत शक्ति, परमाणु रूप शक्ति है। जब जो परमाणु जैसा परमाणु उस काल में जैसा परमता है वो उसका कर्ता परमाणु है। ऐसे ही भगवान आत्मा में अनाद परमाणु शक्ति है। अनादन परमाणु जब भी जो परमता है वो अपनी शक्ति के कारण से परमता है, पर कि उसमें कोई भी अपेक्षा नहीं है। परम कर्म की, पर की, नो कर्म की उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। विकार स्वयं अपनी योग्यता से करता है। योग्यता ही शरण है, आवे कि नहीं प्रभु, योग्यता ही शरण है। प्रत्येक द्रव्य की तेते समय की योग्यता ही, बस ये बात है। पर के कारण से उसमें कुछ होता है ऐसा नहीं है। जीव जो है परमन स्वभाव वाला प्रकार स्वयं हो। जीव में परमने की शक्ति स्वयं है। जीव क्रोध मान माया लोभ करे तो स्वयं अपने से करता है, कर्म से बिल्कुल नहीं। कोई कहते हमें क्षमा रखनी पड़ी थी, कर्म को दया आया इसीलिए क्रोध हो गया, ऐसा नहीं है भाई। कमावा न भाव कर्म न उदय, ऐसा नहीं है भाई। कर्म ना उदय तब तक हमने दुकान में बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं, जुड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर ત્યાં દુકાન માટેનો વિકાર કરે છે તો તું તારા પોતે પરિણામ કરવાલો છે ભાઈ। ધંધાના વિકારને દુકાન બેસવાનો ભાવ જે થાય છે ये विकारी आत्मा स्वयं अपने कारण से पनपता है। ये विकार ने पढ़ने वाला दुकान ने धंधा पढ़ने वाला दुकान ने धंधा नहीं, कर्मे नहीं, धंधा ये नो कर्म में जाए, कर्म कर्म में जाए। जीव क्या कहते, जीव ही स्वयं परमन स्वभाव वाला है। उसका परमन स्वभाव अनाद अनंत है। ये समय विकार का परमन स्वयं से होता है, पर से नहीं। जैसे गरुड़ के ध्यान रूप पढ़ने वाला मंत्र साधक स्वयं गरुड़ है, स्वयं ही गरुड़ हो जाता है, जाने को हूँ गरुड़ हो जाता हूँ। इसमें पड़ा का उदाहरण दिया था, ध्यान करते करते जाने हूँ पड़ा हो जाता हूँ, ऐसा लगता है। ऐसे ही अज्ञान स्वभाव वाला जीव अज्ञान स्वभाव से ज्ञानी ने जब क्रोधमान बात आया था उसका ज्ञान होता है, यह सूक्ष्म बात है। ज्ञानी को जरा राग आदि अस्थिरता होती है, उसका मिथ्यात्व गया सम्मेलन हुआ है तो आत्मा का भान हुआ है, उसको जो राग आता है वो राग करना करता नहीं है, पर राग का वो जानने वाला रहता है। लेकिन यहाँ तो ये अज्ञानी की बात करते हैं। अज्ञानी राग स्वयं करता है। अज्ञान स्वभाव वाला स्वयं अपने कारण से होता है, स्वरूप का भान नहीं है, इसीलिए स्वयं ही क्रोधादि रूप उसका उपयोग पड़ता है। क्रोध में उसका उपयोग पड़ता है। जीव स्वयं क्रोध है। माटी से गढ़ा हुआ है तो माटी ही स्वयं गढ़ा है। जीव से क्रोध हुआ तो जीव स्वयं क्रोध है। ये जीव ना जीव का क्रोध है। क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं, आत्मा शुद्ध चेतन छे, एना ऊपर जिसकी ज्ञानी की दृष्टि है उसको तो अखंड चेतन प्रभु ज्ञायक धारा ऊपर दृष्टि होने से वो अपनी ज्ञान आनंद की पर्याय करता है। स्वभाव की दृष्टि है ना उसकी, इस वजह से वो जानना देखना रहने का है। लेकिन अज्ञान दशा में जैसे गरुड़ का ध्यान करने से, गरुड़ का ध्यान करने वाला मंत्र साधक स्वयं गरुड़ हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान स्वभाव वाला जीव जो क्रोध मान माया लोभ आदि रति अरति विषय वासना रूप बनता है तो उसका उपयोग उस रूप पढ़ना है। उपयोगी जीव ही इसमें क्रोध रूप मान रूप माया रूप लोभ रूप हुआ है। माटी से घड़ा हुआ है तो घड़ा ही माटी है। ऐसे ही जीव से क्रोध हुआ है तो जीव ही क्रोध है। जीव ही क्रोध रूप, जीव का उपयोग ही क्रोध रूप परमा है। पोते ही जीव क्रोध है। जीव ही इसमें मान माया लोभ है। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोग जीव मान। क्रोधोपयोग तो क्रोध, मानोपयोग तो मान, ये जीव ही है। माटी से घड़ा हुआ है तो घड़ा माटी ही है।
क्या कहते हैं कि जे द्रव्य जे समय पनमन करे, ये पनमन वो द्रव्य का ही है। जे समय जे द्रव्य पनमन करता है, ये द्रव्य ही है, द्रव्य ही है, ये द्रव्य का ही पनमन है, तो ये द्रव्य ही है। जे समय जो द्रव्य पनमन करता है वो द्रव्य ही है, वो द्रव्य का ही पनमन है, वो द्रव्य ही है। रोटली आटे से बनती है तो रोटी लोट ही है, वो माता बहनों ने नहीं बनाई है। जो न देखो ना प्रभु, ये महासिद्धांत है। अज्ञान स्वाभाविक क्रोध है, अज्ञानी की बात है ना प्रभु। अज्ञानी स्वतः ही क्रोध के रूप परमा, उसका उपयोग ही स्वयं क्रोध रूप परमा है। जीव ही स्वयं क्रोध रूप है। एक बाजू तो ऐसा कहना कि जीव तो ज्ञाता अखंड प्रभु है, यहाँ प्रभु विकार पने जीव स्वयं पनमता है, ऐसा सिद्ध करना है। जीव ही स्वयं क्रोधाद है, जीव ही निश्चय से क्रोध मान माया लोभ रूप है, आत्मा ही क्रोध मान माया रूप है। अज्ञानी राग ने क्रोध मान रूप हो गया है, तो अज्ञानी जीव ही क्रोध रूप है, कर्म ने क्रोध रूप नहीं कराया है। बात भाई यहाँ जीव की परमन स्वभाव को सिद्ध करना है। ज्ञानी होने के बाद दूसरी बात है, पर जहाँ સુધી अज्ञान है तो वहाँ ज्ञान अज्ञान के कारण से विकार रूप स्वयं पड़ता है। कहीं कर्म जो अज्ञान रूप नहीं पड़ाते हैं उसके। जब ज्ञान में क्षयसम होता है, आत्मा में क्षयसम कम बड़ होता है, तो ज्ञान में कम बड़ पना होता है, तो स्वयं से होता है, ज्ञानावन से नहीं होता है। ये पर्याय का परमन स्वभाव है। कोई अन्य मत में ईश्वर को कर्ता मानते हैं, जैन में कर्म को कर्ता मानते हैं। अब ईश्वर तो चेतन है, आ तो जड़ है, ये जड़ेश्वर हो गया प्रभु। क्या कहते हैं प्रभु, विकार पर के लक्ष्य से स्वतंत्र करता है। विकार जो है अपनी पर्याय में पर लक्ष्य से जीव स्वतंत्र करता है, और धर्म अपने लक्ष्य से स्वयं जीव स्वतंत्र करता है। विकार परने लक्ष्य से स्वतंत्र करे छे, पर लक्ष्य करे तो एनाथी थयो नहीं, पर लक्ष्य किया तो पर से हुआ, ऐसा नहीं है। परमन शक्ति स्वयं में न हो तो बीजा कोई शक्ति दे सके कि ले सके, ऐसा है नहीं। तीन कानों बन नहीं सकता है। अगर घड़े में माटी में घड़े होने की शक्ति नहीं हो तो कुम्हार वो शक्ति उसको दे सकता है। अगर आटे में रोटी बनने की शक्ति नहीं हो तो स्त्री उसको नहीं बना सकती है। जो पदार्थ में जो शक्ति हो वो ही शक्ति रूप परमन कर सकता है, दूसरा कोई पदार्थ उसको परमन नहीं सकता। क्या कहते हैं प्रभु, जे परमन जे समय में जे द्रव्य नहीं होता है वो द्रव्यमय ही है, उसमें दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। शरीर जो यहाँ रहता है, जीव निकल जाता है तो शरीर गिर जाता है, पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे अभी जीव अंदर है, इसीलिए जीव के कारण से शरीर पड़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं। अपने कारण से जीव पर्याय उद्गल परमाणु के कारण से अपने कारण से स्तर है, ये पर्याय अपने से स्तर है। शरीर में से जीव निकल जाए तो शरीर पड़ जाता है, शरीर के कारण निकलने के कारण से पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो जीव की निकलने की स्वतंत्र योग्यता, उद्गल परमाणु देने की स्वतंत्र योग्यता परमाणु के कारण से। जिस समय जे देह की पंक्ति पर्याय होने की योग्यता है वो उस समय होगी, उसको रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। डॉक्टर के दवा उस परमन शक्ति को बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसी क्षणिक अवस्था प्रत्येक द्रव्य की भिन्न भिन्न अपने कारण से क्षणे क्षणे निर्मल के मलिन स्वयं से होती है। निरंतर निरंतर उस परमन शक्ति निरंतर होती रहती है, उसको कोई विघन करने वाला दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि वो स्वयं उसकी परमन शक्ति स्वयं स्वभाव है, उसका कोई दूसरे कारण से उसमें विघन हो जाए ऐसा नहीं है।
आत्मा की इच्छा के कारण से परमाणु की स्थिति पलट जाए ऐसा नहीं है। वो तो आत्मा इच्छा करता है कि शरीर का ऐसा परिणमन हो जाए, ऐसा नहीं है। आत्मा की इच्छा वो आत्मा की विकारी परिणमन स्वतंत्र अपने कारण से, वो शरीर कारण से नहीं है, और शरीर का परिणमन स्वतंत्र अपने कारण से, वो आत्मा की इच्छा के कारण से नहीं। कोई कोई का परिणमन होता है, कोई दूसरे के आलम्बन से नहीं होता है, वो आत्मा का स्वयं उसमें आलम्बन रहता है। प्रत्येक वस्तु का परिणमन होता है, उसकी वस्तु स्वयं आलम्बन है, कोई दूसरी वस्तु का आलम्बन उसमें नहीं है। ऐसी वस्तु की मर्यादा है। ज्ञानी को ज्ञान में ही परिणाम होते हैं, अज्ञानी को अज्ञान में ही परिणाम होते हैं। वो परिणमन शक्ति आत्मा की स्वतंत्र है, उसको पर का कोई अधिकार नहीं। अनंत काल से जन्म मरण कर गया, अनंत काल हो गया, 84 के साल एक ही व्यक्ति अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। मिथ्यात्व के लिए, मिथ्यात्व माने पर ने पोतानु मानवो, पर को अपना मानना और स्वयं को भूल जाना, यही मिथ्यात्व। अपने आनंद स्वभाव को, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वभाव उसको भूल जाना, और पर को अपना मानना, बस ये मिथ्यात्व है। इसके कारण से आत्मा जो है ज्ञान में परिणमन नहीं होता है, ज्ञान में परिणमन होता है। पुस्तक बनाना, पुस्तक भेजना बड़ी जड़ की पर्याय भाई। अपने तो नक्की करो कि पुस्तकों નો प्रचार करो, કોણ કરે પ્રભુ? વિકલ્પ ઉઠતા હે પણ એ ક્રિયા પરથી થાય છે તો થશે? પ્રચાર કરે કોણ? પોતાની પર્યાયમાં કરે કે પરમાં કરે? भाई અત્યારે बहुत फेरफार हो गया है। सत्य को सोचने की बहुत गहरी जिज्ञासा चाहिए, तब पकड़ना आ सकती है। भगवान तो ऐसा कहते हैं कि भाई तू हमारे ऊपर लक्ष्य कराया तो चेतन गति की दुर्गति हो जाएगी। दुर्गति नाम राग हुआ। श्रोता पूछते हैं फिर, लेकिन फिर भी समुद्र में दौड़ता दौड़ता जाते हैं। भाई गुरुदेव कहते हैं दौड़ता नहीं जाते, वो तो अंदर की निज रस में भावना में एकाग्र होते होते जाते हैं। राग आवाता है, उसका भी ज्ञात अवस्था होते हुए जाते हैं। प्रभु जिन स्वरूप भगवान आत्मा पर की अपेक्षा ही नहीं। राग નું પરનું તો ઠીક, પણ પર संबंधी जो राग आवे हो, इसका पण विवेक हो गया है। राग से मैं भिन्न छूं। आत्मा की ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि अत्यंत उदय उत्पन्न हुई है। आत्मा की प्रसिद्धि अंत प्रकट हुई है। वो तो आनंद शांत स्वरूप छूं, वीतराग स्वरूप छूं। आत्मा का अत्यंत वीतराग स्वरूप का प्रकट हुआ है। इसीलिए ज्ञानी को निरंतर ज्ञान भावी रहता है। ज्ञानी को निरंतर ज्ञान भावी रहता है, अज्ञानी को अज्ञान भावी रहता है। हूँ राग में ही छूँ, पाप में ही छूँ, पुण्य में ही छूँ, ऐसा उसको भाव रहता है। ज्ञानी को ज्ञान में ही छूँ, ज्ञान में ही छूँ, ऐसा भाव रहता है। चौथे गुणस्थान में आत्मा अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्रभु स्वरूप, अनंत अनंत सामान्य स्वभाव वाला पिंड है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनाद सामान्य स्वभाव वाली ध्रुव वस्तु है। उसको ज्ञानी की दृष्टि हुई है। उस कारण से दृष्टि में ध्रुवता आ गई है। तो पुण्य पाप के जो परिणाम होते हैं उससे पृथक हो गया। चाहे वो भगवान की भक्ति हो, चाहे शास्त्रार्थ है, वो सबसे पृथक है। वो तो जानने देखने के स्वभाव वाला है। ऐसा वो ज्ञानी का कर्तव्य है। राग आता है, वो ज्ञानी का कर्तव्य नहीं है। अज्ञानी को अज्ञान भाव होने के कारण से आत्मा पुण्य पाप की प्रसिद्धि होती है, उसमें आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती, इसलिए वो अंधा हो गया है। आत्मा अस्त हो गई है। अज्ञान भावी होते हैं। अज्ञान भावी कारण से उसे पाप पुण्य पाप रूप परिणमन, उसके ख्याल में पुण्य पाप ही आता है, ज्ञान में ही आत्मा ख्याल में नहीं आता। अज्ञान में जो अज्ञान जो भाव है उसमें आत्मा के ज्ञान की किरण नहीं है, उसमें ज्ञान कारण से नहीं है। इसलिए वो ज्ञान अज्ञान रूपी है। भगवान आत्मा साक्षात राग से भिन्न विराजता, उसको अज्ञान होने, अज्ञान के कारण से उसको खबर नहीं है।
उसकी राग की प्रसिद्धि में वो जागृत हो गया है। अज्ञान दशा में वो राग की प्रसिद्धि में जागृत हो गई, उसकी प्रसिद्धि पुण्य पाप भाव में ही उसकी प्रसिद्धि हो गई है। इसलिए आत्मा की प्रसिद्धि का उसके भान नहीं है भाई। वो जो है अज्ञान दशा में पुण्य पाप के भाव में ही वो जागृत है। ज्ञानी पुण्य पाप से हटके ज्ञान में जागृत है। बस इतनी सी बात है प्रभु। अज्ञानी स्वयं हूँ, पुण्यवान हूँ, राग हूँ, दया करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। क्या कहते हैं, खड़े करूँ रागी हूँ, खड़े करूँ रागी हूँ। बहुत सुंदर बात कहते हैं गुरुदेव। अज्ञानी को राग की भी खबर नहीं है भाई। खड़े करूँ रागी हूँ, अज्ञानी को राग की भी खबर नहीं है। अभी भक्ति का राग है या राग है ऐसी उसको खबर नहीं है। भगवान की भक्ति कर भी शास्त्रीय भक्ति हो, शास्त्र का बना करना ये राग है। अज्ञानी ने राग हूँ छू ऐसा जानता है, राग से मेरी चीज भिन्न है ऐसा उसे जानता नहीं भाई। देह का छूटने का समय तो निश्चय, जितना समय जाए छे वो उतना समय मनुष्य चला जाता है। तो इस मनुष्य में मैं आत्मा छू ऐसा उसके अंदर जाकर के ज्ञान कर लूँ प्रभु। आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। राग में उसका होश होने के कारण से, राग में जागृति होने के कारण से, दुनिया के काम में होश होने के कारण से, पैसा धंधा स्त्री पुत्र आदि में होश होने के कारण से उसे आत्मा का होश नहीं है प्रभु। इसीलिए वो आत्मा अस्त हो गया है, आत्मज्ञान उसका अस्त हो गया। इससे हटे तो आत्मा की जागृति हो तब उसे आत्मज्ञान प्रकट होता है। ये मनुष्य जीवन बहुत प्रभु एक एक समय बहुत कीमती है, उसका एक एक समय प्रभु जाता है। इसमें जितनी अपने ज्ञान शक्ति को बाहर से उससे हटा करके अंदर ज्ञान की खोज में लगाया जाए तो वो जो बाहर का होश है वो स्वयं आत्मा के होश में परिणत होकर के आत्मज्ञान हो जाता है। क्या कहते हैं प्रभु, तू ज्ञान आनंद स्वरूप है प्रभु। तेरे उपयोग में राग द्वेष मलिनता दिखने में आती है, वो तेरी चीज नहीं है, वो तेरा स्वरूप नहीं है भाई, वो तेरा स्वरूप नहीं है। वो तो तेरा स्वयं विकारी भाव है। भेद ज्ञान नहीं होने के कारण से राग द्वेष मलिन उपयोगी मेरा स्वरूप ऐसा हो जाता है। लेकिन भाई तू तो ज्ञान आनंद स्वरूप वाला उपयोग स्वरूप है। इस प्रकार से भेद ज्ञान करके अपने ज्ञान आनंद स्वरूप को पहचान, उसी में अहम कर, उसी में लीन तो ही आत्म कल्याण होगा। ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव स्वभाव पर होने से, ध्रुव शब्द है स्वभाव में तो अकेला आनंद और ज्ञान भरा है, ज्ञान और आनंद रस भरा है, उसमें शांत रस भरा हुआ है। ध्रुव का अर्थ उसमें ज्ञान आनंद भरा हुआ है। उसकी दृष्टि होने के कारण से उसे ज्ञान आनंद ही निरंतर प्रकट होता रहता है। वो ज्ञान आनंद में उसको ममत्व अहम होता है, उसी में उसका ज्ञान होता है, उसी में उसकी लीनता बरतती है। वो ज्ञानी है। ये बाहर नहीं धमाधम, बाहर की दौड़ धूप, हो हल्ला, प्रचार करो न प्रचार करो, आ करो हो करो, आहा हुआ ऐसा हुआ। भाई तेरे अंदर क्या हुआ प्रभु? प्रभु तू कौन है? कौन प्रचार करे भाई? तेरी चीज तो आनंद भीतराग स्वरूप है ना प्रभु। ऐसे भीतराग स्वरूप की पर्याप्त प्रकट हो तो तेरा प्रचार प्रसार है भाई, अन्यथा दुख का प्रचार है, उसका प्रचार है। अज्ञानी की रुचि पर लक्ष्य होने कारण से, अज्ञान में होने कारण से उसे अज्ञानी पुण्य पाप में ही परिणमन करता है। ज्ञानी की रुचि ज्ञान में होने कारण से वो ज्ञान रूपी परिणमन करता है।